दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तीन प्रमुख मुद्दों पर जिन पर आपसे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं, उन पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। पहला मुद्दा यह है कि यूपीपीसीएस 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो पोस्टपोन हो रही है, तो उसका नोटिस कब आएगा, इस पर क्या हमारे पास अपडेट है। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि दोस्तों आपकी जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो पेपर हुआ है, री एग्जाम के लिए कैंसिल हुआ है, वो एग्जाम कब होगा और उसमें एलिजिबिलिटी को लेकर के लगभग 10-15 मैसेजेस आए हैं कि हमने एग्जाम नहीं दिया है तो क्या मैं एग्जाम दे सकता हूं। तीसरा है एपीएस की जो वैकेंसी है उसकी जो सेकेंड स्टेज का मेरे ख्याल से वो जो एग्जाम अप्रैल में है वो क्या पोस्टपोन होगा। और चौथी जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण काफी मैसेजेस और फोन्स आ रहे हैं कि हमारा बैच कब से स्टार्ट होगा, उस पर इन चारों बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे, पीसीएस और इनके आर एरो दोनों के बारे में। तो पहले एक एक बिंदुवार बात कर लेते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने अभियान सिविल सर्विसेज पर। और बहुत सारे दोस्तों का ये भी मैसेज था जो कि अनअकैडमी से और अन्य प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो करते थे, उनका कि आप ऐसे राइटिंग और आंसर राइटिंग जो है वो कब से शुरू कराएंगे फिर से, जो कि बहुत सारे बच्चों का आंसर राइटिंग अभी बाकी भी है। चूंकि प्रारंभिक परीक्षा की वजह से और कुछ समस्याएं व्यक्तिगत आई थी, उनकी वजह से हमने बीच में रोक दिया था ऐसे राइटिंग और आंसर राइटिंग दोनों। तो दोस्तों पहले प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहूंगा कि जो प्रारंभिक परीक्षा 2024 है वो मान के चलिए कि 100% नहीं हो रही है, ठीक है ना। इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ही नहीं, आप किसी भी अपने सोर्स से जो लोग भी अनुभवी हों या किसी भी अधिकारी से जो एक्टिव हो, आयोग से संबंधित हो, आप पूछ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है और क्या इस समय चल रहा है आयोग में, तो 100% मान के चलिए कि परीक्षा नहीं हो रही। अब नोटिस की जो जानकारी है उसको लेके बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी आ रहे हैं वीडियो पर। तो नोटिस दोस्तों हमारा अधिकार नहीं है, हमारी सूचनाएं जो है हम आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं और सूचनाओं का वेरिफिकेशन कई बार होता है। आप देखेंगे कि सूचना ऐसी कोई भ्रामक सूचना नहीं इस चैनल पर शेयर होती है जिससे कि आपका नुकसान हो। आपके फायदे के लिए ही सूचनाएं दी जाती हैं कि अगर जो लोग यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या कुछ लोग एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या अन्य एग्जाम में व्यस्त हैं, वो लोग जो है अपनी तैयारी उस दिशा में कर सकें। नोटिस जहां तक आने की बात है दोस्तों, तो आज है आपका बुधवार, कल है बृहस्पतिवार, शिवरात्रि है, छुट्टियां हैं, मेरे ख्याल से 8, 9, 10 छुट्टियां हैं आयोग में। तो कल शाम तक मैक्सिमम आप ये मान के चलिए कि नोटिस आयोग को दे देनी चाहिए। देखिए आयोग आपसे जो है क्या क्या समस्याएं क्रिएट कर रहा है। अभी देखिए हमने देखा कि आरओ री एग्जाम की नोटिस जो है वो भी नहीं उसने जारी की है, जो कि शासन द्वारा जो है पेपर रद्द किया गया है। तो आयोग की अपनी कार्य प्रणाली है, उनकी क्या कार्य क्षमताएं हैं, आप जानते ही हैं कितना डिले करते हैं वो, लेट लतीफी कार्य करते हैं। तो वो आप पहले प्रश्न पर आप मेरे ख्याल से संतुष्ट होंगे। अगर नहीं किसी प्रकार की और सूचना आपको मिली हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये मेरी तरफ से जानकारी थी। दूसरा है दोस्तों कि आरओ जो है आपका 2023 की जो अभी पेपर रे एग्जाम होने की बात हो रही है, वो एग्जाम जो है जून लास्ट में या जुलाई जो है फर्स्ट वीक में होने की संभावना रहेगी। और यूपीपीसीएस पहले होगा, जून फर्स्ट वीक में ही यूपीपीसीएस पहले होगा। अब उसमें एलिजिबिलिटी को लेकर के मतलब कौन कौन दे सकता है, एलिजिबल है। कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि 2015 में एक बार एग्जाम कैंसिल हुआ था तो केवल वही लोग दे पाए थे जो लोग एग्जाम में बैठे हुए थे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि उसमें सिर्फ एक पेपर कैंसिल हुआ था, ठीक है ना, यानी कि जीएस का पेपर कैंसिल हुआ था और सीसाइट का पेपर कैंसिल नहीं हुआ था। इस वजह से वहां केवल एलिजिबल उनको किया गया था जिन्होंने एग्जाम दिया था। लेकिन 2016 समीक्षा अधिकारी जब री एग्जाम हुआ था, आपने देखा था 2020 में मेरे ख्याल से हुआ था वो, तो आप उसमें आप देखेंगे तो आयोग ने जो जो लोग फॉर्म फिल किए हैं उनको भी एग्जाम में बैठने का मौका दिया है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि आप समझ सकते हैं कि आपको जितने भी एप्लीकेंट हैं, जितने भी लोग अप्लाई किए हैं प्रारंभिक परीक्षा में, मतलब कि जो फॉर्म आता है इनिशियल, सभी लोग आप तैयारी कर सकते हैं। और एक बड़ा मौका है बहुत सारे लोगों का जो किसी भी कारण, सेंटर के कारण या अन्य किसी कारण से छूट गए थे व्यक्तिगत कारणों से। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, नहीं दे पाए थे एग्जाम, वो भी अब उनको मौका मिल जाएगा। और जुलाई फर्स्ट वीक तक मान के चलिए आपकी तैयारी का पूरा मौका है। तो ये रही दूसरी न्यूज। तीसरी है जो एपीएस की, जो मेरे ख्याल से अप्रैल में है डेट, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता है, तो वो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की है, वो परीक्षा जो है पोस्टपोन नहीं होगी, ठीक है ना। जहां तक मेरा अनुभव है आयोग उसे करा लेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गैदरिंग की आवश्यकता नहीं होती है, बारी बारी से उनको स्लॉट में बुला करके चुनाव के समय भी आयोग करा सकता है।
तो उसकी सूचना आयोग ऑफिशियल नोटिस से दे देगा। लेकिन वो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए जो लोग भी हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड और टाइपिंग में आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। आपके पास 1-1.5 महीना है, तो उसमें प्रैक्टिस आप खूब करते रहिए, ठीक है। आप जो तीसरा हमारा मुख्य प्रश्न था एपीएस का, वो भी हो गया। और बैच के बारे में बहुत सारे लोग जो है मैसेज कर रहे हैं, तो दोस्तों जल्द ही जैसे कि नोटिस आ जाती है वैसे 1-2 दिन आप रेस्ट कर लीजिए। इस समय देखिए मेंटली सभी लोग परेशान हैं, एग्जाम जिनको भी देना है, हम लोग भी परेशान हैं दोस्तों। आप लोग इतनी ज्यादा देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर बिजी हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, विभिन्न सारे वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे हैं। तो नेगेटिव कमेंट न करें। हम लोग जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, जो भी शिक्षक आपके सूचनाओं को देता है, खास करके वो जो पढ़ाते भी हैं और सूचना देते हैं, तो ये सूचना जब लगभग पुष्टि होती है तभी हम ये सूचना देते हैं। और इसको लेकर के कोई भी नेगेटिविटी अपने दिमाग में मत रखिए, क्योंकि आपके भले के लिए ही ये किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं। ये चैनल आपको लग रहा होगा कि छोटा चैनल है, बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन ये बहुत दिनों से नहीं चल रहा है दोस्तों। मेरा अनअकैडमी यूपी एग्जाम चैनल हुआ करता था, जो कि इस समय बंद हो गया है। अनअकैडमी के साथ मैं जुड़ा था बहुत दिनों तक, तो इधर जो है क्लासेस नहीं ले पा रहा था, और भी मेरे ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, इस वजह से मैं व्यस्त रहता था। अभी जो है मैं ऑफलाइन के साथ साथ जो है आपकी इस चैनल पर रेगुलर क्लासेस होंगी। मेंस की, एसे राइटिंग की, प्रारंभिक परीक्षा की, करंट अफेयर्स की सारी क्लासेस एक टीम के साथ हम लोग लेकर के आ रहे हैं। तो जल्द ही आपको घोषित कर दिया जाएगा। करंट अफेयर्स की जो बीच में मेरी माता जी का देहांत हो गया था, तो लास्ट में मैं आपको समीक्षा अधिकारी में नहीं करा पाया था कुछ चीजें। तो भगवान की जो मान लीजिए कि कृपा दृष्टि रही कि आपका फिर से एग्जाम हो रहा है, और इस बार आपको कंप्लीट सहयोग मिलेगा दोस्तों। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। और भी किसी भी प्रकार का प्रश्न हो दोस्तों, जैसे कि सिलेबस को लेकर के किस प्रकार से हम तैयारी शुरू करें, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें, मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, किस तरीके से हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करें, इस पर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ये रही कंप्लीट जानकारी। मैं धनंजय सिंह आप सभी से विदा लेता हूं, और इस चैनल पर अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।